हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई इंग्लिश क्लास में। और आज की जो क्लास है वह हमारी डे 11 की इंग्लिश क्लास है। साथियों, जब हम किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें डेली लाइफ के अर्थात रोज़मर्रा के सेंटेंस बोलने होते हैं। तो साथियों, जब आप कम्युनिकेट करते हैं आपको डेली लाइफ अर्थात रोज़मर्रा में कौन कौन से सेंटेंस बोलने पड़ सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम समझने की कोशिश करते हो। क्या तुम समझने की कोशिश करते हो। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे डू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। डू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझने की कोशिश करते हो। यदि मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं कहूँगा आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। और यदि मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। यदि मैं यह कहूँ कि क्या मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्या मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ, यदि मैं इसे अंग्रेजी में कहूँ तो कैसे कहूँगा? मैं कहूँगा डोंट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या मैं समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। साथियों, जो ट्राई टू है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है डू यू ट्राई टू एक्शन। डू यू ट्राई टू एक्शन, एक्शन की जगह आप वह वर्ड का यूज़ करेंगे जिसे आप पूछना चाहते हैं। एक्शन का मतलब होता है वर्ब। क्या तुम डैश डैश की कोशिश करते हो। यदि मैं की कोशिश करता हूँ अर्थात ट्राई करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई ट्राई टू एक्शन। आई ट्राई टू एक्शन, मैं डैश डैश की कोशिश करता हूँ। डैश डैश की जगह आप वह वर्ड का यूज़ करेंगे जिसे आप पूछना चाहते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करोगे। क्या तुम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करोगे। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विल यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। विल यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करोगे। यदि मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूँगा तो मैं कहूँगा आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूँगा। और यदि मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश नहीं करूँगा तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई विल नॉट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आई विल नॉट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, वैसे तो हम इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारी इंग्लिश स्पोकन होती हैं वहाँ पर हम 99% आई और वी के साथ विल का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। मान लिया कोई हमारा फ्रेंड इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। आज के जीवन में अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इंग्लिश इज मस्ट टुडे लाइफ। इंग्लिश इज मस्ट टुडे लाइफ, आज के जीवन में अंग्रेजी का आना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली लाइफ यूज़ का नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस लिया है, तुम्हें कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रात भर पढ़ना चाहिए। अर्थात पूरी रात पढ़ना चाहिए। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे यू शुड स्टडी होल नाइट टू गेट गुड मार्क्स इन द क्लास। यू शुड स्टडी होल नाइट टू गेट गुड मार्क्स इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रात भर पढ़ना चाहिए। साथियों, यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है अर्थात एनुअल एग्जाम है वह 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यदि हमारा कोई फ्रेंड हाई स्कूल में है, 12th में है, तो हम उसे यही सलाह दे सकते हैं कि आपको क्लास में अच्छे नंबर लाने के लिए रात भर पढ़ना चाहिए। और हम उसे यही सलाह दे सकते हैं कि यू शुड स्टडी होल नाइट टू गेट गुड मार्क्स इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रात भर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं अपनी कक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रात भर पढ़ने का प्रयास करूँगा। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई विल ट्राई टू स्टडी होल नाइट टू गेट गुड मार्क्स इन माई क्लास। आई विल ट्राई टू स्टडी होल नाइट टू गेट गुड मार्क्स इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रात भर पढ़ने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम्हें समय पर आने का प्रयास करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है वह कहीं पर लेट पहुँचता है अर्थात देरी से पहुँचता है, तो हम उसे यही सलाह दे सकते हैं कि तुम्हें समय पर आने का प्रयास करना चाहिए। और हम इसे यदि अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू शुड ट्राई टू कम ऑन टाइम। यू शुड ट्राई टू कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आने का प्रयास करना चाहिए।
फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बोलना बोलने से आता है, अर्थात जब तक आप अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आएगा। क्योंकि कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट डेली यूज़ का सेंटेंस है, आपकी क्लास में क्या चल रहा है। आपकी क्लास में क्या चल रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर क्लास। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर क्लास, आपकी क्लास में क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स गोइंग ऑन नथिंग। इट्स गोइंग ऑन नथिंग, कुछ नहीं चल रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हिंदी सफलता पाने में आपके रास्ते की बाधा है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हिंदी इज ऑब्स्ट्रक्शन इन योर वे टू गेट सक्सेस। हिंदी इज ऑब्स्ट्रक्शन इन योर वे टू गेट सक्सेस, हिंदी सफलता पाने में आपके रास्ते की बाधा है। फिर हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज सो आई कांट लीव इट। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज सो आई कांट लीव इट। साथियों, हिंदी अभी तक हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह हमारे देश की राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन जो भारत सरकार है वह हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का प्रयास कर रही है। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज सो आई कांट लीव इट। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गया गया गया। कभी कभी आप यह भी कहते होंगे कि गया गया गया, तो इसे यदि आप अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। आप कहेंगे गोइंग गोइंग गॉन, गोइंग गोइंग गॉन, गया गया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आया आया आया, आया आया आया। इसे यदि आप अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। आप कहेंगे कमिंग कमिंग कम, कमिंग कमिंग कम, आया आया आया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। इसे यदि आप अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। आप कहेंगे रनिंग रनिंग रन, रनिंग रनिंग रन, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है धीरे धीरे वह पेड़ पर चढ़ गया, वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। आप कहेंगे बाय एंड बाय ही क्लाइंब ऑन द ट्री, बाय एंड बाय ही क्लाइंब ऑन द ट्री, धीरे धीरे वह पेड़ पर चढ़ गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बौछारें पड़ रही हैं, बौछारें अर्थात हल्की हल्की फुहारें। तो इसे आप यदि अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे। आप कहेंगे इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, बौछारें पड़ रही हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप में गुण हैं, क्या आप में गुण हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे हैव यू गट्स, हैव गट्स, क्या आप में गुण हैं। गट्स का अर्थ होता है गुण। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझ में गुण नहीं है, मुझ में गुण नहीं है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव नो गट्स, आई हैव नो गट्स, मुझ में गुण नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारे बीच क्या पक रहा है, तुम्हारे बीच क्या पक रहा है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट्स कुकिंग बिटवीन योर्स, व्हाट्स कुकिंग बिटवीन योर्स, तुम्हारे बीच क्या पक रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हें अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए, तुम्हें अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स, यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स, तुम्हें अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए। साथियों, क्लास के लास्ट में एक सेंटेंस हम आपके लिए दे रहे हैं, जिसकी हिंदी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको आज की क्लास कितनी समझ में आई और कितनी नहीं। हमारा सेंटेंस है गेट रिड ऑफ दिस स्कूटर, गेट रिड ऑफ दिस स्कूटर। इस सेंटेंस की जो हिंदी है वह आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।